सुप्रभात मैडम आपको चरण स्पर्श। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है मेटाट्रॉनिक रिवर्सल। इसी को बोलते हैं हमारा जो ऊर्जा है वो बहिर्मुखी हो रखा है, बहिर्मुखी। तो आज का वीडियो बनाने के पहले एक छोटा सा मंत्र, ओम गम गणपतियै नमः। अर्थात गणपति का नाम क्यों लिया मैंने? गणपति का नाम इसलिए लिया बिकॉज वो हमारे रूट चक्रा के डेटी हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो हमारा जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, हमारे नीचे के 3 एनर्जी सेंटर्स में कंटेंट होते हैं, और सबसे ज़्यादा डेंसनेस हमारे रूट चक्रा में होते हैं। यहीं से हमारा ऊर्जा जो है बाहर की तरफ निरंतर बहते रहता है। पहले हम लोग समझेंगे कि ये ऊर्जा बाहर की तरफ क्यों बहता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेटाट्रॉनिक रिवर्सल क्या होता है। तो इन लास्ट वीडियो हमने एक टर्म बताया था, स्पेस टाइम एंड टाइम स्पेस। स्पेस टाइम का मतलब क्या होता है? स्पेस मतलब एक ऐसा वॉल्यूमस कंटेनमेंट, जैसे हमारा शरीर जो कि कुछ चेतना को कंटेन कर रखा है। तो हमारे शरीर के हिसाब से हमारा चेतना फ्लो करता है। अगर स्पेस में डिस्टॉर्शन, हमारे टेम्पल में डिस्टॉर्शन मतलब अशुद्धता कम होगा, तो हमारी चेतना का विस्तार बहुत गति से होगा। स्पेस टाइम इसी को बोलते हैं। और इन दोनों को सिंक में रखने के लिए एक प्रकृति ने एक लय को, एक वाइब्रेशनल कोशेंट को हमेशा प्लेस कर रखा है। उस वाइब्रेशनल कोशेंट क्या है? इसके अंदर की एक ऐसी कंपनता जो कि इन दोनों को निरंतरता से मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट सिस्टम, एज अ सपोर्ट सिस्टम प्रकृति ने खुद बना कर रखा हुआ है। उस साउंड का नाम है, जैसे रेन, हवा बहती है या बारिश होती है, या समुद्र का लहर बहता है, तो समुद्र का साउंड क्या है? श, इस तरीके से करके ये प्रकृति ने बना रखा है। तो ये जो वाइब्रेशन है, ये जो लयबद्धता है, ये हमारे जो चेतना और हमारे शरीर में लयबद्धता लाती है। इसलिए जैसे जैसे लोग इस लयबद्धता से दूर होते जाते हैं, मतलब मदर अर्थ बोले तो मैट्रिक्स एक डिवाइन मैट्रिक्स ग्रिड हो सकता है, एक हो सकता है आर्टिफिशियल मैट्रिक्स ग्रिड, एक डिवाइन मैट्रिक्स ग्रिड। तो जब हम लोग इस लयबद्धता से दूर होते हैं तो हम लोग आर्टिफिशियल नेचर के जीने लगते हैं। इस आर्टिफिशियल नेचर को जीते जीते क्या होता है? हमारा जो मन जो है वो दूषित होने लगता है, जिसकी वजह से मन जो है बहिर्मुखी होने लगता है, क्योंकि हम लोग अपने प्रकृति से, मूल स्वभाव से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ऊर्जा निरंतरता से बाहर की तरफ बह रही है। और ये ऊर्जा जितनी ज़्यादा बाहर की तरफ बहेगी, उतना ईजिली आपके मन को कंट्रोल किया जा सकता है। जितना ज़्यादा मन को कंट्रोल किया जाएगा, उतना ज़्यादा आपका तन मात्रा, सेंसरी डिस्टॉर्शन, आपके सेंसर्स पे आपका पकड़ कम होती जाएगा, इसलिए वो और ज़्यादा डिस्टॉर्ट होते जाएगा। तो इसको करता कौन है? इसको करते हैं कुछ ऐसे एंटिटीज जो कि टाइम स्पेस की एंटिटीज होते हैं। हर एंटिटीज अपने धर्म की अवस्था को निभा रहे हैं। हर एंटिटीज का अपना धर्म होता है, वो अपने धर्म के हिसाब से ही चलेंगे। टाइम स्पेस को समझ लेते हैं। टाइम मतलब वैसे एंटिटी जिनको समय के डिस्टॉर्शन का फुल एक्सेस है, जिसकी वजह से वो कोई सा भी स्पेस में जा सकते हैं। स्पेस बोले तो हमारा शरीर। तो वैसे एंटिटीज, हर इंसान का समय जो होता है वो उसके चेतना के हिसाब से चलता है। कलेक्टिव समय इज एन इल्यूजन। कलेक्टिव टाइम जो है, जो हम लोग 4 बज रहे हैं सुबह के, 3 बज रहे हैं सुबह के, ये कलेक्टिव टाइम है। और ये जो कलेक्टिव टाइम है एक सेट ऑफ रूल्स है। इट इज़ एन इल्यूजन। जो भी समय होता है वो हमारा अंदर का होता है, स्व समय। इसलिए कोई इंसान जल्दी मर जाता है, कोई
बूढ़ा जल्दी हो जाता है, कोई यंग रहता है, जैसा वो अपने शरीर को और अपने चेतना को क्या करता है, सिंक में रखता है, तो वो उसका जो इनर टाइम है वो हमेशा क्या रहेगा, प्रकृति के साथ लयबद्धता में वो ऑपरेट करेगा। तो ये जो टाइम का एक्सेस है, कुछ एंटिटीज़ को टाइम का फुल एक्सेस रहता है, जिसकी वजह से कोई सा भी स्पेस, कोई सा भी शरीर में जाकर उसके डिस्टॉर्शन से जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा ऊर्जा निरंतरता इसी लयबद्धता के क्या बोल सकते हो, जो हमारा जो कोर नेचर है, उस जब जब हम लोग इसको डिस्टॉर्ट करेंगे, ये लयबद्धता अपने आप डिस्टॉर्ट होते जाएगी, ख़त्म होती जाएगी। तो इसको समझते हैं, इसको समझते हैं इस तरीके से। तो हम लोग समझते हैं पहले इस तरीके से कि क्या है, फिर मोर डिटेल में सैविज़म में, कश्मीरी सैविज़म में जो इसका डिस्कशन किया गया उस पर कमेंट्री वगैरह करेंगे। तो बेसिकली lately I have written this for someone. So this body and its sensory distortion are the real illusion causing gravity toward the worldly proposition। ये जो हमारा जो बॉडी और इसका सेंसरी डिस्टॉर्शन है, इसी को स्पेस डिस्टॉर्शन बोलते हैं। जैसा हमारा स्पेस डिस्टॉर्शन रहेगा, उसी के हिसाब से हमारा तन मात्रा जो है वो डिस्टॉर्ट होगा। तन मात्रा बोले तो सेंसरी डिस्टॉर्शन। और ये जो तन मात्रा जो डिस्टॉर्ट होगा, इसके कारण रियल इल्यूजन को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। और जितना ज़्यादा इल्यूजनरी होंगे, उतना ज़्यादा हमारा तत्व का ग्रेविटी बढ़ते जाएगा। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? दो चीज़ होते हैं, एक मास होता है, एक होता है वेट। तो जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वो मतलब डिपेंडिंग अपॉन आवर डेंस नेचर, हम लोग कितने लाइट को कंटेन कर रहे हैं, कितने डेंसनेस को कंटेन कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारा मास का वेरिएशन डिसाइड होता है। तो जितना ज़्यादा हम लोग ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी जस्ट अ मीडियम टू कंटेन द मास एंड कंटेन द स्प्रेड ऑफ मास, और कुछ नहीं है। हम लोग जितना ज़्यादा लाइट होते जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा जो एलिमेंटल से पकड़ जो है वो छूटते जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 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 आप निरंतर उग्रता से, सरलता से, सहजता से उपासना करोगे, उपासना और साधना में एक मूल अंतर होता है। उपासना इज स्ट्राइविंग टू द लाइट एज अ होल। आप अपने जो भी जिसको भी आप मानते हो, उसको संपूर्णता से मानकर आगे बढ़ रहे हो। साधना इज अबाउट टारगेटिंग अबाउट सर्टेन स्पेस डिस्टॉर्शन। जो भी आपका कुछ मूल जो आपका जो विकार है, उसको दूर करते हुए आप किसी चीज़ को साध रहे हो। तो उपासना का एक छोटा सा एस्पेक्ट है साधना। तो आई जब भी करो, हमेशा किसी भी चीज़ को एज अ होल करो, बिकॉज जो क्रिएटर है वो विभेदित नहीं है। विभेदित बोले तो बटा हुआ नहीं है। विभेदित क्यों हुआ? बिकॉज ये जो बहिर्मुखी का यात्रा है, ये बढ़ता चला गया, इसलिए क्रिएटर विभेदित होता चला गया। विभेदित होते होते क्या हुआ? वो अपने ऊर्जा को ख़त्म करता चला गया, जिसके कारण ये जो है हमारा जो तत्व का क्वालिटी वो डेंस होता चला गया, डेंस होता चला गया। इसलिए यहाँ पे डेंसनेस के कारण तत्वस में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ता चला गया। जितना ज़्यादा तामसिक प्रवृत्ति बढ़ता चला जाएगा, उतना ज़्यादा वो जड़ित होता जाएगा, मतलब वो अपनी चेतना के मूल स्वभाव से दूर होता चला जाएगा। चेतना सभी में रहेगी, लेकिन जड़ित होने के कारण वो और ज़्यादा अपने आप को भार युक्त महसूस करेगा। भार युक्त महसूस करने के कारण वो अपने आप को, उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो बढ़ता चला जाएगा।
जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा उतना ज़्यादा उसमें जड़ता आएगा, जितना ज़्यादा जड़ता आएगा उसका क्या मोबिलिटी फैक्टर घटता चला जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट ये हमारे सेंसरी डिस्टॉर्शन के कारण ही हम लोग फॉलन नेचर में जो भी इंसान नीचे आते हैं, इस बहिर्मुखी यात्रा में जो भी इंसान इस इल्यूजनरी स्पेस डिस्टॉर्शन सेंसरी डिस्टॉर्शन से जो अपने सेंसेस में जो फंस जाते हैं, वो उसी के कारण इस वर्ल्डली प्रोपोजिशन में फंसते चले जाते हैं। तो हर इंसान को हमेशा ये जो है भव सागर है, भावनाओं का सागर, तो आपको भावातीत बनना है, भावनाओं से ऊपर उठना है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको अपनी भावनाओं का कंप्लीट पकड़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि you feel compassion but you don't get impacted by it. So beautiful यार। okay, तो सेंसेस आर जस्ट टू लर्न कोर एग्जिस्टेंस ऑफ आई एम। सेंसेस क्या है? आपको अपने आई एम का जो कैवल्यम अवस्था है, मैं कौन हूँ, इसको सीखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। कंप्लीट आप यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। स्पेस टाइम क्या है कि आपको पूरा यूनिवर्स को एक फुल पैक एक स्पेस सूट में कंटेन करके रख दिया गया है। आपको फुल स्पेस का एक्सेस है। जब फुल स्पेस का एक्सेस है लेकिन आपको पता नहीं है, आपका एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, इसलिए आपका स्पेस क्या होता है, कॉन्स्टेंटली डिग्रेड होता रहता है। आपका शरीर हमेशा बूढ़ा होता रहता है। लेकिन आपको जब पता चल जाए कि इस स्पेस को, आपको पूरे ब्रह्मांड का जहाँ से आप यात्रा शुरू करे हो, वहाँ से लेकर इस इस डेंसेस एस्पेक्ट वाले प्लेस तक का एक्सेस आपको आपके शरीर में है। तो जब आप अंतर्मुखी होते हो तो आपको पूरा स्पेस का डिस्टॉर्शन का फुल एक्सेस मिल जाता है, जिसके कारण आपको पूरे इस माया जगत का कंप्लीट नॉलेज हो सकता है। इसलिए जब आप अपने अंतर्मुखी अंदर की यात्रा पे निकलते हो तो आपको आपके स्वयं के स्व से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब अपने एलिमेंटल्स के ऊपर उठते हो, तत्व के ऊपर उठते हो, आकाश तत्व भी जब डिजॉल्व होता है तो अपने मूल प्रकाश तत्व में आ जाते हो। मूल प्रकाश तत्व में आने का मतलब क्या होता है कि आप अपने कैवल्यम अवस्था में स्थापित हो चुके हो। तो सेंसेस आर हेयर टू लर्न द कोर एग्जिस्टेंस ऑफ आई एम। दैट आई एम जो है, जो अहम ब्रह्मास्मि जिसे बोलते हो, इस कॉस्मिक वननेस, ये कभी विभेदित था ही नहीं, अलग था ही नहीं, ये वन था। मतलब इसको ऐसे समझते हैं कि आपके शरीर में मल्टीपल ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स बोले तो हार्ट है, किडनी है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम सब सिंक में काम कर रहे हैं। कोई एक दूसरे से अलग होके कुछ भी नहीं कर रहा है। दिस इज़ कॉस्मिक वननेस। सब एक दूसरे से सिंक में है। जब एक भी ऑर्गन आउट ऑफ सिंक चला जाए तो दिस होल एग्जिस्टेंस विच वी कॉल अ बॉडी कांट फंक्शन। एक भी छोटा से छोटा ऑर्गन आउट ऑफ सिंक चला जाता है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं, और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो होल एग्जिस्टेंस अपने आप ख़त्म होने लगता है। इसलिए आउट ऑफ सिंक जाने का मतलब होता है कि हम लोग बहिर्मुखी यात्रा में गिर चुके हैं, बढ़ चुके नहीं, गिर चुके हैं। आई एम इज़ कॉस्मिक वननेस वेयर देयर इज़ नो सेपरेशन and many soul falls because they think I am as self egoic separation and oneness break। तो आई एम एक्चुअली ऐसा चीज़ है जहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो आत्माएं हैं वो गिरती इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि आई एम का मतलब होता है सेल्फ ईगोइक सेपरेशन। उनको अपने मैं का बोध होने के कारण वो खुद को सभी से अलग मानते हैं, जिसके कारण जो वननेस है, जो एकाकीकरण का ऊर्जा है, वो क्या हो जाता है, ब्रेक होने लगता है। और इसी वजह से हमारे अंदर इल्यूजन बढ़ते चला जाता है, और इसी के कारण हमारी चेतना जो है क्या क्रिएट करता है, सेंसरी डिस्टॉर्शन। सेंसरी डिस्टॉर्शन बोले तो हमारे तन्मात्रा को, जो जो सेंसेस का जो कोर नेचर है उसको क्या नीचे गिरा देता है, और इसके कारण हम लोग इस रिइंकार्नेशन लूप में और फंसते चले जाते हैं।
तो व्हेन गॉड इज आउटसाइड, जब भगवान को आप बाहर की तरफ देखोगे तो जो इल्यूजन है वो पूरा ब्रह्मांड में, जितना बड़ा आपको ब्रह्मांड दिखेगा उतना बड़ा आपको इल्यूजन दिखेगा। जितना बड़ा स्पेस है, इन्फानाइट स्पेस है, इल्यूजन भी इन्फानाइट दिखेगा। इस लेकिन जब भगवान जो गॉड है, जो भी चेतना है, मूल चेतना है, जो सभी में स्थापित है, जिससे आप अपने अंदर देखोगे तो इल्यूजन जो है, जो वो कहाँ पे सिर्फ कंटेन हो जाएगा, वो सिर्फ आपके शरीर में सीमित हो जाएगा। जो सीमित अवस्था में जो माया है उसको भेदना बहुत आसान हो जाता है। कंटेन इन आवर बॉडी सैक्रेड स्पेस विच कैरीज आवर कॉन्शियसनेस विच इज़ अ बायोऑर्गेनिक वेसल रिप्रेजेंटिंग। हमारा शरीर क्या है, माइक्रोकॉस्म है, और यू कैन कॉल इट द ब्लू प्रिंट ऑफ होल इन्फानाइट स्पेस। इसलिए अंतर्मुखी होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपने इल्यूजन को कम करना है। इल्यूजन सिर्फ शरीर तक कंटेन करना है, बाहर से इल्यूजन से कट के सिर्फ अपने इल्यूजन तक कंटेन होना है, ताकि हम लोग अंतर्मुखी हो सकें। सो सैक्रेड स्पेस मस्ट बी, जो हमारा शरीर का जो इंटरेक्शन है वो अदर एनर्जीज के साथ कॉन्शियस वे में होना चाहिए, ताकि क्योंकि उससे हमारा इंटरेक्शन से नए संस्कार का उत्पत्ति होता है। और ये जो इंटरेक्शन है अगर लोअर नेचर का हुआ तो हमारा संस्कार भी उसी तरीके के बनेंगे, और हमारा जो है तन्मात्रा, सेंसरी डिस्टॉर्शन और ज़्यादा गिर सकते हैं अगर हमारा जो इंटरेक्शन है लोअर नेचर का हुआ तो। और इसी के कारण जो बार बार गिरने का यात्रा निरंतरता से चलता रहेगा। इसलिए हमेशा हमें ये देखना है कि हमें कैसे आगे की ओर बढ़ना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमारा इनर जो एक्सेप्टेंस है, ये सबसे बड़ा टूल है। सरेंडर सबसे बड़ा टूल है टू कास्ट अवे ऑल द इल्यूजन ऑफ माया। इसलिए हमें बाहर नहीं देखना है, विद वी हैव टू स्टॉप सीइंग इट आउटसाइड विद द लेंस ऑफ वर्ल्डली ईगो। हमें अंतर की तरफ, अंतर्दृष्टि होकर सरलता से अंदर की तरफ देखना, तो हमें समझ में आएगा जो प्रेम है वही रियल प्रकाश है, और जो प्रकाश है वही संपूर्णता में प्रेम है। तो इसको अब रियलिटी में समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसमें हम लोग 36 तत्वों का विस्तृत डिटेल में इसको समझेंगे। 36 तत्वों को डिटेल में समझेंगे। तो पहला तत्व है शिव तत्व, इसको मूल चेतना बोलते हैं। दूसरा तत्व है शक्ति, इसको इसका अवेयरनेस बोलते हैं। चेतना जब अपने आप को, चेतना अपनी यात्रा पर निकलती है तो वो सब कुछ को समझते हुए आगे बढ़ती है। तो ये जो लाइट है इसका माइट उसी का विस्तार है। दिस इज़ लाइट एंड दिस इज माइट। इसी का फर्दर जो विस्तार हुआ, इसी को मूल, परम शिव, परम शक्ति बोल सकते हो। इसी का फर्दर जो विस्तार हुआ इसको सदाशिव, ईश्वर तत्व और शुद्ध विद्या। इसको सदाशिव मतलब ईश्वर, शुद्ध विद्या। सदाशिव मतलब जो ऐसा कॉन्शियसनेस जो कि हमेशा हर जगह विद्यमान है, वो अभी स्व में स्थापित है। दैट इज अपने अहम में, सेल्फ में स्थापित है, स्व में स्थापित है। दैट इज ओमनी प्रेजेंट, एक ऐसा इन्फानाइट कॉन्शियसनेस जो कि हमेशा हर जगह स्थापित है। ईश्वर तत्व मतलब कि वो अपने आप को जानने का कोशिश कर रहा है। इसी को बोलते हैं ज्ञान, ऑब्जेक्टिविटी, ज्ञान। इस ज्ञान मतलब वो अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है। जो और जो और एक होता है शुद्ध विद्या, मतलब कॉन्टिन्यूस एक्शन, जो निरंतरता से कंपनता से मूव होता रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। इट इज़ वो कंपनता क्या है, जब तक इक्विलिब्रियम में है उसका एग्जिस्टेंस है। जब वो आउट ऑफ सिंक जाएगा तो प्योर से इम्प्योर तत्व की तरफ वो बढ़ना शुरू करता है। मतलब एक संकल्प से क्रिएटर खुद को विस्तारित कैसे करता है, वाया दिस शुद्ध विद्या तत्व मीन्स
वो जैसे कंपित होगा उसी तरीके से खुद को विस्तारित करेगा। पहला क्या हो गया, सदा से ओमनी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस। दूसरा ईश्वर तत्व जो कि प्योर नॉलेज का एस्पेक्ट है। और तीसरा है शुद्ध विद्या जो कि ये क्या बोल सकते हो, वाइब्रेशनल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन है। दिस इज द प्योर एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन। इसको और फर्दर नीचे लेकर जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि अब अपने आप को एक्सपेंशन करते हुए क्रिएटर ने खुद को इम्प्योरिटी से मिलाना शुरू किया। जैसे जैसे अपने आप ऊर्जा को क्या करोगे, बाहर की तरफ बहिर्मुखी यात्रा में अपने आप को नीचे की तरफ उतारोगे तो ऊर्जा में इम्प्योरिटी अपने आप आते जाएगी। तो इम्प्योरिटी लाने के लिए माया तत्व का, माया एज एन इल्यूजन, इसी को महामाया, योग माया जो भी बोल लो, बोला जाता है, जिसमें काल एज एन एस्पेक्ट डाला गया। काल बोले तो महाकाल। नियति तत्व में से स्पेस डाला गया। नियति क्या है, आपका नियति क्या है, जैसा आपका स्पेस का डिस्टॉर्शन है, जो भी आपके संस्कार है वही आपका नियति बनता है। इसलिए आपको अपने शरीर पे पकड़ हो गया तो आपको अपने नियति पे पकड़ हो जाएगा। बेसिकली आगे मैं बताऊंगा, आपके शरीर में ही सब कुछ आप पता कर सकते हो क्या है। फिर आपका काल एस्पेक्ट है, काल तत्व। फिर आपका विद्या तत्व हो गया, नॉलेज एस्पेक्ट। एंड राग तत्व, राग बोले तो आप खुद को एक्सपेंशन करने के लिए फर्दर डिजायर करते हो। तो ये पांच काल, दो बार यहाँ पे तो पांच प्योर इम्प्योर तत्व अपने आप को मिलकर बना रहे हैं। तो काल तत्व में स्पेस टाइम दोनों आता है। स्पेस बोले तो आपका जो शरीर है, जो आपका माइट है, वही आपका स्पेस हो गया, इट इज़ कॉल्ड एज पावर। और जो आपका चेतना है वही आपका अवेयरनेस हो गया। ये दोनों काल के अंतर्मुख काल के अंदर आता है। फिर नियति, जो आपके स्पेस का डिस्टॉर्शन है, स्पेस डिस्टॉर्शन जो है वो आपका नियति हो जाता है। यहाँ स्पेस लिखा हुआ है बट ये स्पेस डिस्टॉर्शन होता है। और ये आपका जो मूल जो स्वभाव है, आपके स्पेस का जो पावर है, जितना ज़्यादा आप अवेयर होगे उतना ज़्यादा आपका माइट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका चेतना के साथ सिंक होगा। फिर आपका विद्या तत्व होता है, नॉलेज। और जो डिज़ायर है अपने आप को और ज़्यादा जानने का, एक्सपैंड करने का डिज़ायर है, वो आपका राग तत्व होता है। दिस इज़ हाउ प्योर और इम्प्योरिटीज़ का मिलना होता है, जिससे फर्दर जो है जो कोर एनर्जी का वो डाइल्यूशन होता है। एंड दिस डाइल्यूशन इज़ अ वेरी सटल लेवल। जब इसको और फर्दर आगे देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ इम्प्योर तत्व का आता है। इम्प्योर बोले तो वो अपने आप को निराकार से साकार स्वरूप में विद्यमान करना शुरू करता है। वहाँ पे पुरुष और प्रकृति आ जाती है। पुरुष बोले तो सोल और उसका एनर्जी ऑफ द सोल, स्पिरिट। एंड उसका स्पिरिट का क्वालिटी क्या है, उसका अवेयरनेस क्या है, वो खुद को, मतलब पुरुष आत्मा, और उसका स्पिरिटेड नेचर होता है उसका प्रकृति, वो कितना ज़्यादा सिंक में है, प्रकृति के साथ लयबद्धता में है, वही उसका मूल स्वभाव हो जाता है। इसको फर्दर नीचे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बुद्धि बना, मन बना, अहंकार बना। तो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ है यहीं पे हम लोग को समझना है कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। जब बुद्धि, अब क्या हो रहा है, बुद्धि अभी बाहर की तरफ यात्रा में है, आप नीचे की तरफ गिर रहे हो। हम लोग जैसे नीचे की तरफ गिरे हैं इल्यूज़न में, उसी तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं नीचे कैसे हम लोग आए, फिर आपको समझाऊंगा ऊपर कैसे जाना है। तो बुद्धि तत्व, इंट्यूशन। अब जितना ज़्यादा आपका बुद्धि जड़ित होता जाएगा उतना ज़्यादा क्या है, माइंड जो है, जो कि सेंसेशनल माइंड है, वो क्या होता है, आपके तामसिक एस्पेक्ट को बढ़ाता चला जाएगा। जितना ज़्यादा तामसिक एस्पेक्ट को बढ़ाएगा उतना ज़्यादा आपका अहंकार एस्पेक्ट है, ईगो एस्पेक्ट है, वो बहिर्मुखी होना शुरू हो जाएगा। बहिर्मुखी मतलब वो अपने आप को बाहर की ऊर्जा से जोड़ कर देखना शुरू कर देगा। तो
यहाँ पे आपको समझना होगा कि जैसे जैसे मन जो है अशांत रहेगा, जैसे शुरू में बताया था, जिसके कारण आपका ऊर्जा बाहर की तरफ फ्लो करेगा। ऊर्जा जब बाहर की तरफ फ्लो करता है तो जो आपका ज्ञान इंद्रियां हैं, जो नाक, कान, आँख, मुंह, ये जो ज्ञान इंद्रियां, नोज, टंग, आई, स्किन और ईयर, ये अशुद्ध होने लगता है, जिसके कारण जो आपका कर्म इंद्रियां हैं, एनस, जेनाइटल्स, लेग्स, हैंड्स एंड माउथ, ये भी अशुद्ध होने लगता है। मतलब ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां एक दूसरे से इन सिंक काम करते हैं। मतलब कि ज्ञान इंद्रियां दूषित होगा तो कर्म इंद्रियां स्वतः दूषित होने लगेगा। इसको एग्जाम्पल से बताया जा सकता है, बट जैसे आप कुछ गलत खाते हो, कहाँ गया मुंह, कहाँ गया टंग, गलत टेस्ट लोगे तो क्या होता है, इसको कैसे समझाया जा सकता है, बस इतना समझिए कि ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां एक दूसरे से मूलतः जुड़े हुए हैं। जब ज्ञान इंद्रियां, जिससे आप बाहर का ज्ञान जो अंदर की तरफ परसीव कर रहे हो, उसी के हिसाब से आप कर्म करते हो। कर्म मतलब एक्शन लेते हो वाया योर कर्म इंद्रियास। तो जैसा ज्ञान होगा वैसा ही आपका मूलतः कर्म होगा। अगर निचली अवस्था का है तो कर्म भी निचली अवस्था का होगा। कर्म अगर निचली अवस्था का होगा तो आपका तन मात्रा जो है, सेंसरी सेंसेस है, इसका जो है सेंसेस का मूल काम क्या था, खुद को जानना क्या है, हमारे इस इल्यूज़न को जानना। इल्यूज़न क्या है, ताकि हम लोग अपने बुद्धि को क्या कर सकें, मूलतः फिर से ऊपर की तरफ कर सकें। ऊपर की तरफ करने का मतलब कि मूलतः हम लोग अंतर्मुखी हो सकें, अंतर्मुखी हो सकें। अभी हम लोग, हमारा बुद्धि किधर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, बाहर की तरफ, जो कि बहिर्मुखी है। और यही बाहर की तरफ ट्रैवल करना, हमारा जो फॉलन नेचर है, यही मेटाट्रॉनिक रिवर्सल है। मेटाट्रॉनिक रिवर्सल इसी को बोलते हैं। तो जब ये ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दूषित होता है तो हमारा जो तन मात्रा है, जो सेंसेस है, सेंसेस पे पकड़ कम होते जाता है। जब सेंसेस पे पकड़ कम होता है तो हम लोग आर्टिफिशियल, क्या बोल सकते हो, ग्रिड में फंसने लगते हैं। जब ये पकड़ और कम होता है, सेंसेस पे पकड़ जब कम होता है, तो जो हमारा पंच महाभूत है वो दूषित होने लगता है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर सब दूषित होने लगते हैं, जिसके कारण हमारा ग्रेविटेटेड नेचर, इस इल्यूजनरी एस्पेक्ट से हम लोग इसमें और ज़्यादा फंस जाते हैं। जब इसमें और ज़्यादा फंस जाएंगे तो इसमें क्या होता है, हमारा ऊर्जा इसमें दोबारा आकर इस चीज़ को क्लियर आउट करना चाहते हैं, जिसको हम लोग रीइंकार्नेशन बोलते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें जो ज्ञान, हमेशा जो भी हो, ज्ञान योग, ज्ञान योग का मतलब क्या होता है, ज्ञान योग का मतलब होता है कि ऐसा योग जो कि आपके बुद्धि को अंदर अंतर्मुखी बना सके। उस चीज़ को देखो, समझो, फिर उसको फॉलो करो, फिर उसको रियलाइज़ करो कि उसका मतलब क्या है। फील करना इम्पॉर्टेंट होता है, ज्ञान के रास्ते पे चलना इम्पॉर्टेंट होता है। सुनने से सिर्फ ज्ञान नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल यू रियलाइज दैट एस्पेक्ट ऑफ इट, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। स्पिरिचुअल नॉलेज उसी को बोलते हैं, स्पिरिचुअल विजडम उसी को बोलते हैं कि ज्ञान के रास्ते पे चलते हुए उसको आप एक ऐसे एस्पेक्ट में रियलाइज़ करो ताकि आपके बुद्धि को अंतर्मुखी कर सके, अंदर की तरफ फिर से मोड़ सके। जब अंदर की तरफ मोड़ेगा आपका बुद्धि, तो क्या होता है कि आपका तन मात्रा जो है, स्पेस डिस्टॉर्शन जो है, वो क्या होता है, शुद्ध होने लगता है। जब तन मात्रा शुद्ध होता है तो आपका सबसे पहले अर्थ एलिमेंट शुद्ध होगा। जब अर्थ एलिमेंट शुद्ध होगा तो आपका अनवांटेड चीज़ों से, जैसे आप अनवांटेड चीज़ें खाते पीते रहते हो, वो सब ख़त्म हो जाएगा। ये अपने आप मूल प्रोसेस है। एक समय ऐसा आता है जब आपको खाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपको पानी का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपका फायर एलिमेंट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो आप इतने, आपका जो है एलिमेंटल जो है, वो उसका ग्रेविटेशनल एस्पेक्ट जो है, उसका मास जो है प्योर होता जाएगा, जिसके कारण आपका वेट जो है वो घटता चला जाएगा, बट उसका एक्सपेंसन सेम रहेगा। यू विल बी सेम, बट
आपका जो ग्रेविटेटेड नेचर है, जिसके कारण आपका ये भार है, वेट है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से इस प्रोसेस में आप अपने आप को धीरे धीरे क्या करोगे, आपका स्पेस डिस्टॉर्शन जैसे जैसे ख़त्म होगा वैसे वैसे आपका अनवांटेड चीज़ों से इंटरेक्शन अपने आप ख़त्म होता चला जाएगा। तो यही जो है मूलतः क्या है, मेटाट्रॉनिक रिवर्सल है। और यही जो है अंदर की यात्रा को हम लोग क्या बोल सकते हो कि अपने कोर एस्पेक्ट से आप फिर से जुड़ते चले जा रहे हो। मेटाट्रॉनिक रिवर्सल से आप फिर से अपने मूल स्वभाव में जुड़ते चले जा रहे हो। तो कुछ ग्रिड होते हैं। अब मेटाट्रॉनिक रिवर्सल ग्रिड के बारे में आपको समझाता हूँ कि कुछ ग्रिड होते हैं, जैसे लियो ग्रिड है कुछ, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, इसलिए मैं सारे ग्रिड के बारे में आई डोंट हैव दैट नॉलेज, बट जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। लियो ग्रिड बोले तो लियो ग्रिड का मतलब क्या होता है, शिव एस्पेक्ट क्या है, शिव इज पशुपति, राइट। पशुपति मीन्स ही हैज मास्टर्ड ऑल द एनिमलिस्टिक कैरेक्टर। उसने सारे एनिमलिस्टिक इमोशनल स्टेट को कंटेन करके उसको मास्टर कर लिया है। दैट्स वाई ही इज पशुपति। तो लियो ग्रिड का मतलब क्या होता है, तो जब भी आप एनिमल्स को देखोगे, हर एनिमल्स का अपना बिहेवियर होता है। जैसे गाय जो है एकदम शांत होती है, जो शेर होता है वो अकेला विचरण करना पसंद करता है। जैसे भैंसे वगैरह होते हैं वो झुंड में रहना पसंद करते हैं। और जैसे जैसे और नीचे लोअर नेचर में जाओगे वैसे वैसे ये जो है कलेक्टिव नेचर में रहने वाले जीव मिलेंगे आपको एक साथ, उनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये सब क्या है, माया को सीखने के लिए ये सब को प्लेस किया गया है। जब इसको गौर से देखोगे तो सभी चीज़ का स्वभाव जो देखोगे, स्टडी करोगे, यही हमारी चेतना का भी इसी तरीके से मल्टीपल ग्रिड का क्रिएशन होता है। तो उसमें से एक ग्रिड है लियो ग्रिड। लियो ग्रिड में देखोगे तो हमेशा इन दी पिक्चर्स वगैरह कि दैट शक्ति इज राइडिंग द सी लायन, मीन्स शक्ति इज राइडिंग द क्रिएशन। सिंह को और ज़्यादा क्लोजली देखोगे तो इस रोड इज ओम। ओम ओम मतलब कि सिंह, शक्ति इज राइडिंग दिस क्रिएशन। इसलिए जब आप क्रिएशन को राइड करते हो तो क्रिएशन को तभी राइड कर सकते हो जब आपका ऊर्जा जो है सही जगह लग रहा है, जब ऊर्जा आपका अंतर्मुखी हो रखा है, तभी आप क्रिएशन को राइड कर सकते हो। अदरवाइज आप क्रिएशन को कभी समझ ही नहीं पाओगे। आप क्रिएशन और क्रिएटर को दोनों को अलग समझोगे। तो यही आपका लियो ग्रिड है। जिसमें से दूसरा ग्रिड है, दैट मीन्स कि आप क्या बोल सकते हो, that Leo grid means you are riding the creation in its most conscious aspect. Now cow grid बोले तो cow represent शांति, and that peace aspect is liked by all the entities. That's why this grid में इसलिए इसी वजह से बोला जाता है इन दी स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट। इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा सकता है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, बिकॉज एवरी वन लाइक दैट न्यूट्रल एस्पेक्ट, पीस एस्पेक्ट। कुछ ये हो गया आपका ओरिजिनल ग्रिड। कुछ रिवर्सल ग्रिड होते हैं, रिवर्सल ग्रिड लाइक सर्पेंट ग्रिड, लाइक फिनिक्स ग्रिड। तो ये जो रिवर्सल ग्रिड है, इस इल्यूजन को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए बनाया गया है। और कुछ ग्रिड ऐसे होते हैं रिवर्सल ग्रिड जो कि रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए बनाए जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मीन्स कि फर्स्ट यू हैव टू डीप डाइव द इल्यूजन, देन यू हैव टू राइज लाइक फिनिक्स। मीन्स कुछ ऐसे ग्रिड होते हैं जहाँ पे आपको नीचे पूरे इल्यूजन में उतर कर डार्कनेस को समझना होता है। तो ये जो सारे ग्रिड बने हैं, ये हमारा ही
हम लोग जैसे ऑपरेट करते हैं एज अ कलेक्टिव सेंस, उसी तरीके से ये ग्रिड भी फंक्शनल हो जाता है। तो ये आप जब अंतर्मुखी होगे तो आप सारे रिवर्सल ग्रिड से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे। जैसे जैसे रिवर्सल ग्रिड से डिस्कनेक्ट होगे, आप ओरिजिनल ग्रिड से अपने आप कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे। रिवर्सल ग्रिड ही इल्यूजन का कारण है। तो और क्या समझाना है मुझे, भूल रहा हूँ मैं मुझे। तो हमें ये समझना होगा, हाँ, तो हमें ये समझना होगा कि इन द वेरी लास्ट सेशन मैंने बताया था हम लोग नीचे के 3 तत्वास को हील कैसे करना है उस बारे में बताया था। मेजॉरिटी हम लोग जब एनर्जी वाइज हमारा एनर्जी बाहर की तरफ जब निरंतरता से फ्लो करता रहेगा, तब तक हम लोग क्या होंगे, इस स्पेस डिस्टॉर्शन को स्ट्रेंथन करते रहेंगे, स्पेस डिस्टॉर्शन को हील नहीं करेंगे। जब हम लोग ऊपर की तरफ, ऊपर के चक्रास के बारे में मैंने नहीं बताया था, तो क्राउन चक्रा बेसिकली आप अपने अनहत नाद से इस समय डिवाइन एनर्जीज बहुत हाइटेंड स्टेट में है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली अनहत नाद सुनाई देगा। तो ट्राई टू कनेक्ट योर नाद, अनहत नाद। इट इज़ हमिंग साउंड या साउंड ऑफ क्या बोल सकता हूँ, साउंड ऑफ साइलेंस हो सकता है, फिर या जुगनू टाइप आवाज़ हो सकता है, ओमकार का नाद सुनाई दे सकता है। दिस इज़ हमिंग साउंड जो कि आपके अंदर मूलतः कंपित हो रहा है। ये आपका कोर स्पेस का क्या है, आपका ही कोर वाइब्रेशन है, उससे कनेक्ट होना शुरू करो। एंड बाय लिसनिंग दिस साउंड ट्राई टू मेडिटेट ऑन इट। अगर सुनाई देता है तो इस पर मेडिटेट करना शुरू करो। अब एक्सटर्नल फैक्टर को धीरे धीरे आपको क्या करना है, छोड़ना है। जब छोड़ोगे तो आप अपने मूल नेचर से जुड़ते जाओगे। कमिंग टू थर्ड आई, जो भी इन ट्विन फ्लेम्स बेसिकली हम लोग मर्जिंग का बात करते हैं। सोल मर्जिंग के समय क्या होता है, जब सोल मर्जिंग होता है सबसे पहले इल्यूजन मर्ज होता है ऑलवेज, बिकॉज इल्यूजन नीड टू बी ट्रांसम्यूटेड। तो उस समय अगर आपका जो आकाश तत्व है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है तो आपको इल्यूजन आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाता है। जब आकाश तत्व वीक होता है तो इल्यूजन आपको ईजिली अपने अंदर सिंक इन कर सकता है। मतलब आपके स्पेस डिस्टॉर्शन को मर्जिंग के समय स्पेस और ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, बिकॉज सबसे पहले इल्यूजन सिंक इन होता है, वो अपने आप को ट्रांसम्यूट करना चाहता है। इसलिए डार्कनेस पहले अंदर घुसता है, देन इट गॉट ट्रांसम्यूटेड, देन इट क्रिएट स्पेस ताकि वो खुद को सही दिशा में एक्सपैंड कर सके। इसलिए उसको काउंटर करने के लिए हमेशा हमें अपने आकाश तत्व को क्लीन करना रखना चाहिए। आकाश तत्व को क्लीन रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, त्राटक कर सकते हो। त्राटक कैसे करना है, त्राटक आप नासिका त्राटक होता है। नासिका त्राटक मीन्स आप कॉन्स्टेंटली अपने दोनों आँखों से अपने नाक के टिप को देखो कॉन्स्टेंटली। उसके अलावा उसके ऊपर उठना है तो आप कर सकते हो अग्नि त्राटक कर सकते हो। अग्नि त्राटक, एक दीपक को आप सामने रखो, उसको देखो। उससे और ज़्यादा ऊपर उठना है तो आप सूर्य त्राटक कर सकते हो। लेकिन अग्नि और सूर्य त्राटक डू एट योर ओन रिस्क, बिकॉज these are most these are intricate aspect जो कि आप खुद करो, बिकॉज these are not easy to do। आप कर सकते हो, कोशिश करो। नासिका त्राटक कोई भी कर सकता है, नहीं तो बिंदु त्राटक करो। इससे क्या होता है, आपका आकाश तत्व स्ट्रांग होता है। थर्ड इज, तो जितना ज़्यादा ये स्ट्रांग हो उतना ज़्यादा आपका इल्यूजन, आपका वाटर एस्पेक्ट क्लीन होना शुरू हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप अपने नाद से जुड़ोगे उतना ज़्यादा आपका इल्यूजन एस्पेक्ट जो है, रूटेड नेचर है, वो भी क्लीन होना शुरू हो जाएगा। तो अंतर्मुखी की यात्रा में आप कितना ज़्यादा अपने कोर नेचर से कनेक्ट हो रहे हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप खुद पे इंडिपेंडेंटली खुद काम नहीं करना शुरू करोगे इन एवरी एस्पेक्ट, तब तक आपका अंतर्मुखी क्या यात्रा पूर्णतः क्या फलित नहीं होगा। इस एस्पेक्ट में
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज हार्ट चैम्बर। इसमें एस्पेक्ट में आप देखोगे कि अपने जो कोर ट्रेट है, जो कोर नेचर है, जैसे ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर मेंटर, एवरी एस्पेक्ट ऑफ यू, वेलर, अपना वीरता, सही दिशा में अपने आप को रखना, कंपैशन, जो भी आपका कोर एस्पेक्ट है उसको हमेशा साथ लेकर चलना है, बिकॉज ये आपको आपके क्रिएटर एस्पेक्ट से जुड़ने में और ज़्यादा मदद करता है। मीन्स आपके ही आपके हायर नेचर से, जो कि निराकार अवस्था का आपका जो नेचर है, उससे आपको जुड़ने में और ज़्यादा मदद करता है, बिकॉज एवरी सिंगल थिंग इज इंटरकनेक्टेड। जैसे क्या बोल सकते हो, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के जो गुरु हैं, कौन थे, कौन थे यार, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, सॉरी, बाद में नाम नहीं याद आ रहा मुझे, लेट मी सी इट। ब्रह्मा विष्णु महेश के गुरु कौन थे, गुरु दत्तात्रेय। उनका अगर उनके हिसाब से अगर देखोगे तो हर कण में आपका गुरु हो सकता है। तो जैसे चिड़िया उड़ रही है, उड़ने का मतलब वो हवा के गति को उसके विरुद्ध नहीं उड़ता, उसके समकक्ष उड़ता है। मतलब वो इस प्रकृति के लय में अपने आप को ढालता है, उसी के हिसाब से वो चलता है। तो एक ज्ञान हुआ, तो वो एस्पेक्ट उनके लिए गुरु का काम कर गया। फिर जैसे चींटी निरंतरता से ऊपर की ओर बढ़ रही है, मीन्स ये एस्पेक्ट भी उस गुरु तत्व का काम कर गया। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिनके अंदर चेतना क्या होती है, बहुत ज़्यादा विस्तारित होती है। वैसे एस्पेक्ट का हमेशा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, जैसे मैडम, माँ, टीचर, दीदी। तो ये जैसे जैसे चेतना का विस्तार होता है, वैसे वैसे ज्ञान जो है आपका हायर नेचर आपको देता है। आप ज्ञान को लेकर बैठे नहीं हो, जो जैसा अवस्था होता है उसी के हिसाब से ज्ञान आपका हायर नेचर आपको देता है। पहले मैं सोचता था कि ज्ञान वो आ रहा है, बट ज्ञान आता नहीं है, जब ज़रूरत होता है तब उसको दिया जाता है। इसलिए कालखंड में, मल्टीपल कालखंड में जो भी हैपनिंग हुआ है, इवेंट हुआ है, वो उस कालखंड का ज़रूरत था, इसलिए वो इवेंट हुआ। जैसे एग्जांपल, जैसे हमारे कलयुग में दास प्रथा बहुत ज़्यादा, एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, दास प्रथा बहुत ज़्यादा क्या था, प्रचलित था। तो इस दास प्रथा को अवरोध, दास का मतलब लोग समझने लगे कि एक सर्वेंट एस्पेक्ट, बट इस दास का असली मतलब समझाने के लिए भगवान ने अपने ही मल्टीपल क्रिएशन को भेज दिया यहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ भक्त, जिनका नाम तुलसीदास हो गया, कालिदास हो गया, सूरदास हो गया। तो ताकि दास का असली मतलब आप समझ सको। तो इसका दो एस्पेक्ट हो सकता है। बहिर्मुखी वाले लोग सोचेंगे कि दास मतलब वो भी तो दास ही है, बट अंतर्मुखी वाले लोग सोचेंगे कि ये दास मतलब अलग है। उस दास प्रथा का दासत्व क्या होता है, दास क्या होता है, असली सर्विस क्या होता है, वो आपको समझाने के लिए भगवान ने अपने ही भक्त को यहाँ पे भेज दिया। तो जो समझ सकते थे अंतर्मुखी वाले लोग, वो इस तरीके से समझे। बहिर्मुखी वाले लोग अपने अहंकार में समझेंगे कि ये भी तो इल्यूज़न ही है। मतलब एक ही शब्द जो है आपके इल्यूज़न को दो दिशा दे सकता है। एक ही शब्द को आपको, आपके इल्यूज़न को दिशा दे सकता है, या तो आपके ज्ञान को भी दिशा दे सकता है, एक ही शब्द। तो ये आपका मूलतः आपका जो शक्ति है, शक्ति का प्रवाह किधर की तरफ बह रहा है, ये निर्धारित करता है कि आप किस तरीके से सोचते हो। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे रोड पे चलते समय बिलबोर्ड मिलता है ट्रैफिक में कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसमें हम लोग क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दुर्घटना के घटने का, जिसके कारण एक्सीडेंट्स वगैरह बढ़ते जाते हैं। बस अगर वही बिलबोर्ड पे
क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं कि हम लोग दुर्घटना को घटने से बचने के लिए सावधान होना है। मतलब हमारा कोर प्रोजेक्शन ही दुर्घटना है, इसलिए एक्सीडेंट्स होते हैं और होते रहेंगे, क्योंकि जिस चीज़ से बचने का कोशिश कर रहे हैं वही हमारा हार्ट प्रोजेक्ट करेगा। अगर यही बिलबोर्ड पे ये लिख दिया जाए कि दुर्घटना हटी सावधानी घटी, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, इसको आप मूलतः अंतर्मुखी एस्पेक्ट में इसको यूज़ कर रहे हो। सावधानी दुर्घटना हटी सावधानी घटी, तो इससे क्या होगा, आपके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में ये हो जाएगा कि अभी हम लोग को दुर्घटना घटाने के लिए सावधानी को घटाना पड़ेगा, सावधानी को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इसलिए आपका अवचेतन मन उस तरीके से काम करेगा। इसलिए शब्द जो है बहुत प्रबलता से यूज किया जा सकता है। इसलिए सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, सबलिमल प्रोग्रामिंग पे लोग बहुत ज़्यादा हाईटेन जो टेक्नोलॉजिकल मास्टर्स होते हैं या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसी वजह से एडवर्टीजमेंट पे, सबलिमल प्रोग्रामिंग पे, सबलिमल मैसेजेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी वजह से इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, ताकि आपके अवचेतन मन को उनके हिसाब से कंट्रोल किया जाए। तो इसका कंट्रोल आपके अपने हाथों में लेना है। आप तभी लोगे जब आप प्रकृति लय की अवस्था की तरफ निरंतर अग्रसित होते रहोगे। मतलब आप कंप्लीट लय में आ जाओगे। लय में तब आओगे जब अपने स्पेस टाइम को समझोगे, अपने शरीर और चेतना को समझोगे, और अपने शरीर और चेतना में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लोगे। जब डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो आप अपने स्पेस को दूसरे की चेतना से भी जोड़कर उसके सारे विकार को भी दूर किया जा सकता है। गुरु यही करता है। तो आई होप I have to stop now because it's going very 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 it's already 50 minutes, so I have to stop. तो आज के लिए धन्यवाद मैडम माँ को चैनल पर। एंड मैडम माँ, आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, बिकॉज यू हैव सर्व्ड अस टायरलेसली। थैंक यू फॉर दैट चरण स्पर्श। टीचर दीदी को भी ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, नैन्सी को भी ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, और सारी सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आप सभी को धन्यवाद।